नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में साइंस और जीके के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत होता है? तो प्रतिभूतियां खरीदी एवं बेची जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा स्थित है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। डूरंड लाइन श्रीलंका और भारत को पाक स्टेट अलग करता है। पाक जलमग्नुबद्ध पाक स्टेट श्रीलंका और भारत को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय पक्षी है रेड क्राउन क्रेन। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। एमू ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रीन पेजेंट जापान का है। और न्यूजीलैंड का कीवी है। न्यूजीलैंड का कीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया गया था? तो जैमिनी द्वारा पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। वादरायण ने उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया था, उत्तर मीमांसा का। और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का। कणाद ने दोस्तों वैशेषिक का। एक बार और देखेंगे, निम्नलिखित में से पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो वह जैमिनी ने किया था। वादरायण ने उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया। कपिल ने सांख्य दर्शन और कणाद ने वैशेषिक दर्शन का। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी डी वाला सही होगा। 21 दिसंबर को आपका विश्व शांति दिवस होता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को होता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है, पर्यटन दिवस। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है? दोस्तों इसे काट देता हूं। निम्नलिखित में से कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। कोयंबटूर में दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। एक बार इसको और देखेंगे। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपका अहमदाबाद में है। कोयंबटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। द ऑडिसिटी ऑफ होप किसकी पुस्तक है? द ऑडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बराक ओबामा की पुस्तक का नाम द ऑडिसिटी ऑफ होप है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। मार्गरेट थैचर की पुस्तक का नाम द पाथ टू पावर है। द पाथ टू पावर। ल्यू टॉलस्टॉय की आप लोग जानते हैं वार एंड पीस है। वार एंड पीस। एडोल्फ हिटलर की है, एडोल्फ हिटलर की, हाँ, मीन केफ। मीन केफ, ये स्पेलिंग होगी MEIN मीन और KAMPF मीन कैम्प। एडोल्फ की पुस्तक है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अतिरिक्त पीर पंजाल, जोजिला के अतिरिक्त पीर पंजाल, खारदुंगला, बनिहाल आदि दर्रे इसी राज्य में स्थित है। पीर पंजाल, खारदुंगला, बनिहाल और जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यदि उत्तराखंड के संबंध में पूछता है तो लिपुलेख, माना, नीति, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग है, शिपकीला है, बड़ा लाचा या बारा लाचा कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो ये सब हिमाचल प्रदेश में है।
सिक्किम में नाथुला है, जेलेपला है, इसे याद रखिएगा। जेलेपला और नाथुला सिक्किम के दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारगढ़ी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों सारगढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी, 17 सितंबर को। इसे याद रखिएगा आप लोग। यह ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के मध्य में लड़ी गई थी। ब्रिटिश भारतीय सेना की तरफ से 36 सिख रेजिमेंट की 4th बटालियन ने लड़ाई लड़ी थी अफगानों के खिलाफ, और ये सब विजयी हुए थे। और इनका जो सिखों की तरफ से नेतृत्व करता थे हवलदार ईश्वर सिंह थे, हवलदार ईश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उस समय अध्यक्षता चतुर्थ बौद्ध संगीति की वसुमित्र ने की थी। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और यह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। कनिष्क के बारे में जो आप लोग जानते होंगे, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए थे। और ऊपर मैं बता देता हूँ, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति, कालाशोक के शासनकाल में सेकंड, और अशोक के शासनकाल में थर्ड बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था और अशोक मौर्य वंश के शासक थे। और जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, यह राजगृह में आयोजित हुई थी। दूसरी वैशाली में आयोजित हुई, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी आप लोग जान रहे हैं कुंडलवन में आयोजित हुई थी। अब इसी वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली जो बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। महाकश्यप जी पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। दूसरी के सबाकामी थे और तीसरी के मोग्गलीपुत्र तिस्स थे। मोग्गलीपुत्र तिस्स तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, 12वां प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इसे हम लोग राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इसको बनवाया था चोल राजा, चोल वंश के जो राजा थे, तो चोल राजा राज प्रथम द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इससे दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर आर्किटेक्ट हैं, इनके द्वारा किस शहर का डिजाइन किया गया था? तो ज़्यादातर एग्जाम में एडविन लुटियंस के बारे में पूछता है, तो लुटियंस ने जो है नई दिल्ली को डिजाइन किया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। यह जो है प्रारंभ हुआ था इसका 1840 से लगभग 1842 तक। यह 2 वर्ष का युद्ध था और 2 वर्षों तक जो है अंग्रेजों और चीनियों के बीच में लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश आर्थिक लाभ हेतु अफीम निर्यात करना चाहते थे चीन को, और चीन के जो मंचू राजवंश के शासक थे वो इसका विरोध कर रहे थे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन अंत में अंग्रेजों की विजय हुई और उन्होंने विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लिया अफीम को निर्यात करने का। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 361 है, यह कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई अदालत में शुरू नहीं की जा सकती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व दोस्तों 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। यदि पृथ्वी के क्रोड़ की बात करें तो वहाँ सर्वाधिक है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा आपका। इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है उसे जो है बैरिस्फीयर कहा जाता है। यहाँ लोहे और निकल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऊपरी परत है इसकी
पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसे हम लोग स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है? तो लूनी नदी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है। इसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ियों से होता है। अजमेर के नाग पहाड़ियों से यह निकलती है और जाकर के इसका समागम कच्छ के रण में होता है। गुजरात का जो कच्छ का रण दलदल है वहां पर जो है यह विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट के रूप में काम करती है, अर्थात अंतिम उधारदाता के रूप में कार्य करती है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरण की खोज किसने की थी? दोस्तों उत्प्रेरण की खोज जॉन्स जैकब वर्जीलियस ने की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा।